कक्षा सप्तम के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन हिंदी पठन कार्यक्रम में स्वागत है। बच्चों, आपने कई पर्वतों का नाम सुना होगा, तो क्या आप जानते हैं कि संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? जी हाँ, तो संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट है। प्यारे बच्चों, तो आज हम ज्ञान सागर पाठ्य पुस्तक के 8वें पाठ एवरेस्ट की चुनौती शीर्षक पाठ का अध्ययन करेंगे। आप पाठ को पुनः पढ़ें और शब्दार्थ भी पढ़कर लिखेंगे। पाठ का सार इस प्रकार है। एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, लेकिन कहीं कहीं इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,850 मीटर बताया गया है। इसे चोमोलुंगमा तथा सगरमाथा नामों से भी जाना जाता है। एवरेस्ट का सर्वप्रथम 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोहियों ने चढ़ने का प्रयास किया। इस दल को दक्षिण तिब्बत में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह दल लगभग 3 महीने की यात्रा के बाद वापस लौट गया। इसके अगले वर्ष ब्रिटिश दल ने चढ़ाई शुरू की, किंतु 8,321 मीटर ऊपर जाने के बाद उसे वापस जाना पड़ा। 1953 में शेरपा तेनसिंह और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने शिखर छूने में सफलता पा ली। एवरेस्ट विजय अभियान पर 26 मई 1965 को सवेरे बहुगुणा रावत और वीपी सिंह के साथ मेजर अहलूवालिया ने आधार शिविर से प्रस्थान किया। ये लोग 4 बजे कैंप पर पहुंचे। रात लगभग जागकर बितानी पड़ी क्योंकि जगह की कमी के कारण तंबू गिरने का भय था। अगले दिन ऑक्सीजन लगाए हम 10 बजे फिर चल पड़े। चलते चलते जब तंबू दूर से नजर आए तो सभी ने राहत की सांस ली। यहाँ स्विस, ब्रिटिश और अमेरिकी अभियानों के भी तंबू थे। इन पर कूड़ा जमा नजर आ रहा था। सभी ने राहत की सांस ली। ऑक्सीजन खत्म देख मेजर ने रात में उपयोग के लिए सिलेंडर निकाला। यही जगह फूरदोजी शामिल हुए क्योंकि श्री सिंह बीमार हो गए थे। दूसरे दिन 7:30 बजे इन्हें आखिरी शिविर के लिए निकलना था। मेजर के साथ रस्सी में फूरदोजी बंधे थे। इनके पीछे रावत, बहुगुणा और 7 शेरपा थे। 8,512 मीटर ऊंचाई पर अंतिम पड़ाव था। इसके आगे 450 मीटर लंबी पहाड़ी पार करना था जो संकरी और तीखी थी। इसके दोनों ओर गहरे ढाल थे। मुख्य पहाड़ी के बाद उनके सामने स्लेट की चट्टानों की एक विशाल दीवार थी जिसे पार करना था। इससे फिसलते ही कोई व्यक्ति 5,000 मीटर नीचे तिब्बत में गिर सकता था। काली चट्टानों की चढ़ाई खत्म होते ही येलो बैंड क्षेत्र में प्रवेश करना था। इन पर चढ़ना कुछ आसान था। इसके बाद दक्षिणी शिखर के तल से बिल्कुल सीधी चढ़ाई करनी थी। ऑक्सीजन ले जाने वाली नली में छेद हो जाने से मेजर की परेशानी होने लगी।
बर्फ काटकर एक स्थान पर बैठकर उस पर किया गया। इसी बीच रावत के बीमार होने से आगे की चढ़ाई उन्हें एक रस्से में 3 लोगों के साथ करनी पड़ी। इससे रफ्तार कम हो गई। यहाँ से सतर्कता पूर्वक चलकर वे एक संकरी गली इंडियाज डेन में पहुंचकर बड़े खुश हुए। आगे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा के रूप में हिलेरी की चिमनी थी। रास्ता अत्यंत संकरा था। ये लोग चट्टानी हिस्से पर चलकर हिलेरी की चिमनी के ठीक नीचे पहुंच गए। यह चट्टान और बर्फ के ढेर के बीच 13 मीटर ऊंची खड़ी है। यहाँ हाथ या पैर जमाने की कोई जगह नहीं है। बर्फ के ढेर के कारण इसे दक्षिण से पार करना काफी कठिन एवं खतरनाक था। फूदोरजी इस पर सबसे पहले चढ़ने में सफल हुआ। फिर रावत और मेजर भी ऊपर पहुंच गए। यहाँ बर्फ के चबूतरे पर कुछ देर आराम करने का समय मिला। आगे की चढ़ाई में सांस लेना भी कठिन हो रहा था। मन और शरीर जवाब दे रहा था। शिखर यहाँ से 15 मीटर दूर ही रहा होगा, पर इसका अंत नहीं लग रहा था। चलते चलते अंत सामने आ गया। आगे इससे थोड़ा ही ऊपर सफेद घुमावदार मेहराब सा एवरेस्ट का शिखर था। यह खुशी का समय था जो उनके चेहरों से झलक रही थी। पिछले दल द्वारा गाड़ा गया तिरंगा अब भी लहरा रहा था। अन्य दलों की निशानियां भी वहां थीं। दल ने उत्तर में तिब्बत के पठार और दक्षिण में भारत के मैदान पर नजर डाली। अब ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, इसलिए तुरंत फोटो खींचे गए। इनमें सबसे प्रमुख फोटो रंगबुक ग्लेशियर का था। यहाँ आधा घंटा से अधिक समय बिताकर यह दल भारत माता को प्रणाम करके वापस लौट पड़ा।